Hello, I'm Dr. Parik Ladani, oral and maxillofacial surgeon. This patient, 60 years old male, came to me with a complaint of some intraoral swelling, and he already consulted few people outside, and the biopsy was done, and the biopsy report was odontogenic keratosis. Odontogenic keratosis is a kind of cyst which is related to teeth. It develops from the dental tissue and it grows inside the jaw, and it starts from small size and it can grow and it can involve the big part of the mandible. Usually odontogenic keratosis doesn't have any major symptoms and it grows silently inside the jaw, and we can diagnose it accidentally. Like some people may go with some dental issue, and when the dentist take a x-ray and accidentally they found some radiolucent lesion on the x-ray, and apparently they come out as a odontogenic keratosis. So we treat generally odontogenic keratosis bit conservatively. So we generally remove the involved teeth around the cyst, and after enucleation of the cyst we use a chemical solution to remove the remaining daughter cyst lining, and then we do the primary closure of the cyst. And usually after 6 to 8 months time, bone regrows in that particular area, and then later on we can place dental implants like we have done in this case, and then over that we can replace all the removed teeth. So odontogenic keratosis can be managed conservatively with a good result, and we can later on we can rehabilitate the removed teeth also. So usually odontogenic keratosis has a good outcome. मैं सेंगानी, मेरा रहने का बोरीवली में है। मेरे मुख के नीचे की हड्डी, जौ के नीचे के दांत के नीचे कुछ बबल सा होने लगा था, जो एक बाजू दबाने से दूसरी बाजू दर्द होता था। तो डॉक्टरों ने चेकिंग किया, बोला ऐसा कुछ तो लगता नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है, एक बाजू दबाने से दूसरी बाजू दर्द का फीलिंग नहीं होता है। पर मुझे हो रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा मुझे हो रहा है, तो बोला वो कोई साइकोलॉजी इफेक्ट हो सकता है, बाकी नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर मैंने ठीक है थोड़ा दिन और समय जाने दिया। फिर समय के बाद फिर वो बबल बड़े होने लगे, तो फिर दूसरा डॉक्टर को दिखाया। फिर भी मुझे बबल के हिसाब से मैं डॉक्टर को बोला आप इसका एक्सरे निकालो, कुछ तो है नीचे। सिटी में जाके उसका सीटी स्कैन करा के आओ तो फिर देखेंगे। और उसने चिट्ठी लिख के दी और सीटी स्कैन करा के उधर ही बड़े डॉक्टर को दिखाया भुज में। तो सीटी स्कैन वालों ने पूरा एक्सरे में बताया कि आपका नीचे का जो है ना, उसके दांत के नीचे की हड्डी पूरी सड़ गई है। तो सड़ने का कारण था आपका बचपन का जो दांत था आगे, जिसको दूधिया दांत बोलते हैं, वो अंदर रहने से सड़ा हुआ है। तो सड़ने की वजह से पूरा हड्डी आ गई है। फिर मैंने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर बोले कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, ये निकालने के लिए आपको नीचे का दांत पूरा निकालना होगा, इसके बगैर ये हो नहीं सकेगा। नीचे का दांत को आपको निकाल के फिर उसकी हड्डी नीचे साफ करके फिर अंदर कुछ मसाला भर देंगे जो। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना मेरे को कुछ होता नहीं है, दांत दुखता नहीं है, तो इतना डॉक्टर बड़ा क्यों दिखा रहे हैं, इतना बड़ा काम थोड़ी है। इसके बाद मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में फिर दूसरे 2 जगह डॉक्टर को मैं दिखाया कि ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने भी यही बोला। इसके बाद मुझे मेरा फैमिली डॉक्टर ने अपना डॉक्टर परीत लदानी जो अंधेरी में वीरा देसाई रोड पर है, उनका एड्रेस बताया। उन्होंने कांटेक्ट करके दिया। चेकिंग करने के बाद उन्होंने ओपिनियन दिया कि हाँ ये बात सही है कि आपको अभी नीचे के दांत से ममत्व निकालना पड़ेगा, आपका दांत को भी जाने देना पड़ेगा, लेकिन आप चिंता मत करो, इससे अच्छा दांत हम आपको लगा के देंगे और ये हड्डी आपको साफ करने के लिए दांत निकाले बगैर हो नहीं सकता। और उसको हम दांत निकाल के हड्डी साफ करके इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि अपने आप हड्डी ग्रो होगी, वो मजबूत होगा। कभी हम जो मसाला भरते हो कभी सक्सेस होता है नहीं होता, इससे अच्छा हम स्टिच मार के छोड़ देंगे। आपको 6 महीने के अंदर हड्डी बराबर ग्रो हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरा नया दांत इम्प्लांट करके बिठा देंगे। मुझे लगा कि नहीं ये डॉक्टर साहब का कहना बराबर है, उसको उसकी बात पर मुझे बराबर कॉन्फिडेंस हुआ और हमने फिर आगे ट्रीटमेंट करने का, उनके साथ में जाने का डिसाइड किया। फिर हमने ऑपरेशन करवाया, पूरा दांत निकाल के सिस्ट पूरा साफ़ किया और सफाई करने के बाद स्टिच मारा। जो स्टिच मेरा खुल गया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कोई डरने की ज़रूरत नहीं, आप चिंता मत करो, ये अपने आप ग्रो हो जाएगा, होता है, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं। तो फिर मैंने भी चिंता छोड़ दी
और धीरे 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 6 महीना लगा, 6 से 7 महीने में पूरा हड्डी बराबर ग्रो हो गया, पहले से भी अच्छा मजबूत परफेक्ट हड्डी होने के बाद फिर हमने 1 साल के बाद उसके ऊपर इम्प्लांट करा के स्क्रू फिट करा के परमानेंट दांत फिट करवाया, जो आज मुझे पहले से भी अच्छा फीलिंग आ रहा है और मुझे पूरा कंफर्ट लग रहा है। अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं है। और जो जर्नी मैंने पूरा ये ऑपरेशन दरमियान आज तक का जो मैंने ट्रीटमेंट लिया उसमें मुझे पूरा संतुष्टि मिली है कि मुझे डाउट भी नहीं होगा कि कभी जो डॉक्टर साहब बोला उल्टा कैसे हो गया। जो साहब ने बोला डॉक्टर साहब ने ऐसा होता गया और मुझे इससे बहुत संतुष्टि मिली है। मैं हैप्पी हूँ। मैं कहता हूँ कि जो भी कभी मैक्सिलो का काम करना है, मुख का काम करना है, तो डॉक्टर परीत लदानी जो अंधेरी मीरा देसाई रोड पर है उनके साथ ही जाओ, क्योंकि उनका मुझे फीस भी दूसरे डॉक्टरों से बहुत बहुत रिजनेबल लगा है। इसके लिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप यहाँ काम कराने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप यहाँ डॉक्टर साहब से काम करा सकते हो।